हर हर महादेव। जय सियाराम मित्रों। अपरा एकादशी व्रत की कथा प्राचीन समय की बात है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है और इसका क्या महत्व है, कृपा करके विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, आपने जन कल्याण के लिए बहुत ही उपयोगी व उचित प्रश्न किया है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। ये एकादशी प्रेत योनि में गई हुई जीव आत्माओं को मुक्ति प्रदान कर उनका कल्याण करती हैं। इसलिए है युधिष्ठिर, इस एकादशी के दिन अपने पूर्वजों का ध्यान करते हुए व्रत का पालन करना चाहिए। प्राचीन समय में महिध्वज नामक राजा राज्य करता था। राजा धर्मात्मा था। उनके राज्य में प्रजा सुखपूर्वक निवास कर रही थी। महिध्वज राजा का छोटा भाई वज्रध्वज था, जो अत्यंत ही क्रूर और अन्यायी था। राजा महिध्वज की लोकप्रियता से वह चिढ़ता था। अपने भाई से द्वेष के कारण उसने एक दिन ऐसा कुकर्म किया जिसकी कल्पना करना भी असंभव है। रात्रि के समय वह महल में गया और अपने ही भाई महिध्वज की हत्या कर दी और उसके शव को बड़ी बेरहमी से नगर के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार राजा महिध्वज की अकाल मृत्यु होने के कारण राजा को प्रेत योनि प्राप्त हुई। इस कारण वह उसी पेड़ पर रहने लगा और आने जाने वालों को परेशान करने लगा तथा इधर उधर भटकने लगा। तभी एक समय वहाँ से महर्षि धौम्य वहाँ से गुजर रहे थे। तब उन्हें उस पेड़ पर किसी प्रेत आत्मा के होने का आभास हुआ और उन्होंने अपने तपोबल से प्रेत आत्मा को देखा तो उन्हें यह भी ज्ञात हो गया कि उसकी दुर्दशा कैसे और किसने की थी। महर्षि ने प्रेत योनि में रहने वाले राजा को पेड़ से नीचे उतारा और उन्हें परलोक विद्या का दान दिया। महर्षि करुणा के वशीभूत होकर राजा को प्रेत योनि से मुक्ति प्रदान करने हेतु अपरा एकादशी का अनुष्ठान किया और उन्होंने एकादशी का पुण्य फल महिध्वज राजा को अर्पित कर दिया। एकादशी के पुण्य फल से राजा को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। तभी राजा ने ऋषि को धन्यवाद दिया और दिव्य विमान में विराजमान होकर बैकुंठ धाम पहुँच गए। कथा समाप्ति पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, अपरा एकादशी का पालन जो भी व्यक्ति निष्ठापूर्वक करता है वह असीमित पुण्य सिंचित करता है। ये एकादशी ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, धन संचय के लिए शास्त्रों का अध्ययन, गुरु की निंदा आदि पापों से मुक्ति प्रदान करती है। शास्त्रों में मनुष्य जीवन में करने योग्य कुछ पुण्य कर्म बताए गए हैं, जैसे कार्तिक मास में पुष्कर में स्नान करना, काशी में महाशिवरात्रि का पालन करना, गया में पिंडदान करना, माघ मास में प्रयाग में स्नान करना, स्वर्ण दान देना, भूमि दान देना आदि। वर्तमान समय में जो व्यक्ति ये सभी पुण्य कर्मों को नहीं कर पाते वह इन सभी का फल अपरा एकादशी का व्रत व पूजन करके प्राप्त कर सकते हैं। अपरा एकादशी के व्रत का पालन निष्ठापूर्वक करना चाहिए। जय हो लक्ष्मी नारायण की। धन्यवाद।